आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद अहम रहा। आपसी गिले शिकवे भुलाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल के बाद आखिरकार एक हो गए। दोनों ने साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये तस्वीरें मुंबई के शिवाजी पार्क से आई, जहां ठाकरे बंधु एक साथ पहुंचे। राज ठाकरे सफेद कुर्ते में नजर आए तो उद्धव ठाकरे भी उनके साथ चल रहे थे। शिवाजी पार्क में बाला साहेब की समाधि, जहां पहुंचकर ठाकरे भाइयों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वैसे तो समाधि पर चढ़ाने के लिए फूलों की 2 मालाएं थी, लेकिन दोनों भाइयों ने एक साथ एक ही माला चढ़ाकर एकता का संदेश दिया। जब उद्धव ठाकरे को दूसरी माला अलग से चढ़ाने के लिए दी गई तो उन्होंने मना कर दिया। इस मौके पर पूरा ठाकरे परिवार एकजुट नजर आया। उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे मौजूद थे। तो राज ठाकरे भी पत्नी शर्मिला ठाकरे, बेटे अमित ठाकरे और बेटी उर्वशी ठाकरे के साथ समाधि स्थल पहुंचे थे। सभी ने एक साथ बाला साहेब को पुष्प अर्पित किए और संदेश दिया कि अब वो मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। जुलाई के महीने से दिसंबर के महीने तक ठाकरे भाई 15 बार एक साथ नजर आ चुके हैं। इन मुलाकातों ने ही ये बता दिया था कि अब दुश्मनी की जो बर्फ है वो पिघल चुकी है और आज की 16वीं मुलाकात भविष्य के लिए बड़ा मैसेज लेकर आई। शिवाजी पार्क से निकलने के बाद दोनों भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जहां बैकग्राउंड में एक होर्डिंग लगा था। होर्डिंग पर ना तो उद्धव ठाकरे की तस्वीर थी, न राज ठाकरे की। यहां तस्वीर थी बाला साहेब ठाकरे की। इसके एक तरफ उद्धव गुट का चुनाव चिन्ह मशाल था, दूसरी तरफ एमएनएस का चुनाव निशान। ऐलान हुआ कि दोनों भाई मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही। राज ठाकरे ने भी कह दिया कि अब दोनों भाइयों की ताकत को कोई नहीं हरा सकता। कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता। 2005 में राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए, लेकिन 20 साल बाद वक्त की जरूरत ने इन दोनों भाइयों को एक बार फिर साथ ला दिया है। 6 महीने पहले जब ठाकरे भाइयों की मुलाकात हुई थी, तभी यह साफ हो गया था कि परिवार की ये जो खटास है वो अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। और आज जब परिवार एक हुआ तो समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो दोनों भाइयों के चेहरे पर चमक नजर आई। परिवार साथ मौजूद था। तभी उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों भाइयों का फोटो सेशन खत्म हुआ और समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे, समर्थक झूम रहे थे। ढोल की थाप पर नाचते इन कार्यकर्ताओं में कौन एमएनएस का था और कौन उद्धव गुट का, ये समझ पाना अब मुश्किल हो चुका था। गठबंधन का ऐलान होते ही समर्थकों ने ठाकरे ब्रांड के नाम वाली टी-शर्ट पहन ली, जिस पर दोनों राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह छपा है। भगवा रंग का कॉलर और संदेश यही कि ठाकरे परिवार की तरफ से हिंदुत्व वाली राजनीति का उदय दोबारा हो गया है। इस बीच एक तस्वीर राज ठाकरे के आवास के अंदर से भी आई, जहां दोनों भाई भगवान का आशीर्वाद लेते दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति कितनी बदलेगी। हालांकि इस सवाल का जवाब तो बीएमसी चुनाव के नतीजों में ही नजर आएगा, लेकिन मुंबई से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। ठाकरे भाइयों के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने तंज कस दिया। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। ठाकरे भाइयों के एक होने पर दिल्ली में भी बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। दो परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं। वहीं जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी मिठाई खिलाएंगे। हम आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर पे भी मिठाई बांटेंगे। इन कार्यकर्ताओं का मानना है कि ठाकरे भाइयों के एक साथ आने से सभी मराठी समर्थक एक हो जाएंगे, जिसका असर बीएमसी चुनाव में दिखेगा। देखिए, जब भी किसी राजनीतिक परिवार के टुकड़े होते हैं या फूट पड़ती है तो उसके पीछे सियासी महत्वाकांक्षा होती है, और जब भी ये परिवार दोबारा से एक होता है तो इसके पीछे भी सियासी महत्वाकांक्षा ही होती है। अब समझिए कि ठाकरे भाइयों को एक साथ आखिर क्यों आना पड़ा। एक वक्त था जब महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की तूती बोला करती थी।
लेकिन 2005 में परिवार से अलग होने के बाद राज ठाकरे ने 2006 में एमएनएस नाम से एक नई पार्टी का गठन कर लिया। पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई, तो समर्थकों में भी बंटवारा हो गया। इसके बाद जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर कब्जा किया तो उद्धव ठाकरे सियासी रूप से और ज्यादा कमजोर हो गए। अब बीएमसी ही एक ऐसा इकलौता सियासी किला है जिस पर उद्धव ठाकरे का लंबे समय से कब्जा है। अगर इस चुनाव में भी उद्धव की हार होती है तो ये पार्टी और ठाकरे परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। बीएमसी का मतलब एक तरह से मुंबई पर प्रशासनिक कब्जा हो जाना। महाराष्ट्र की सत्ता अगर हाथ में ना भी रहे तो बीएमसी की सत्ता संभालकर ठाकरे परिवार खुद को मजबूत समझ सकता है। और यही वजह है कि अब मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ खड़े हो गए हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार मुंबई को बचाने और मराठी अस्मिता को जिंदा रखने का जिक्र किया गया। आगे बढ़ते हैं बात पंजाब की, जहां लुधियाना में 2 बदमाशों ने एक महिला के कान से उसकी बालियां छीन ली। यह घटना तब हुई जब वो महिला एक खाली सड़क पर चल रही थी और उसी दौरान 2 बदमाश बाइक से उसके करीब पहुंचे। दोनों ने महिला के पास जाकर बाइक रोकी। उनमें से एक बदमाश बाइक से उतरकर उसके साथ चलने लगा। इससे पहले कि महिला कुछ समझती, बदमाश ने झपट्टा मारकर उसकी सोने की बालियां नोचनी शुरू कर दी। महिला के चीखने के बाद भी बदमाश बालियां लेकर वहां से भागे। जब तक लोग पहुंचते तब तक बदमाश भाग चुके थे। हालांकि उनका बचना मुश्किल है क्योंकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी क्लियर पिक्चर आ चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।